जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो भी हमारे प्यारे साथी कैनरा बैंक से अप्रेंटिस करने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर कैनरा बैंक द्वारा अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इसमें 3000 अप्रेंटिस के पद निकाले गए हैं। वहीं साथियों बात करेंगे कि आप सभी को पता होगा कि जो भी अप्रेंटिस की वैकेंसियाँ आती हैं, चाहे आप ITI के लेके देखें, चाहे डिप्लोमा, चाहे बीटेक और चाहे बैंक से रिलेटेड अगर अप्रेंटिस की निकल के आती है तो उन सभी में 1 साल की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होती है। इसमें भी आपका 1 साल का अप्रेंटिस का ट्रेनिंग होता है। और जो भी हमारे प्यारे साथी अप्रेंटिस करना चाहते हैं कैनरा बैंक से, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि इस वीडियो से जुड़ी, इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल सके। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। आप जो भी आपकी परसेंटेज है उसी के आधार पर सिलेक्शन वगैरह किया जाएगा और आप अपने ही स्टेट के, अपने ही ज़िले में आप जो है कैनरा बैंक में अप्रेंटिस करने का मौका आपको मिलता है। और पूरी डिटेल वाइज जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज़ किया जा चुका है। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है, कैसे क्या कुछ करना रहेगा, फीस कितनी देनी है, किन को नहीं देनी है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो आपको रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक जानकारी आपको दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही आप कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग फुल नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया जा चुका है। और इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गया, जो भी हमारे प्यारे साथी जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है वो सभी कैंडिडेट इस कैनरा बैंक में जो अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको NATS पोर्टल, NATS पोर्टल क्या है, ये है यहाँ पर जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल पर सभी प्यारे साथियों को जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी भरना चाहते हैं, उनको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना सभी के लिए अनिवार्य है। और जो उनका प्रोफाइल है 100% कंप्लीट होना चाहिए इस वेबसाइट से। ठीक है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है 18/9 से चालू कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है 21/9/2024 से लेके 4/10/2024 तक आपको करना होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 3000 वैकेंसियां जो हैं वो रिलीज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है आपको स्टेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी स्टेट है वो देख सकते हैं आप, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साइड में आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि आप जैसे कि आप बिहार के हैं तो बिहार में हिंदी और उर्दू यहाँ पर लोकल लैंग्वेज बता रखा है। अगर आप चाहती हो दिल्ली के हैं तो दिल्ली में हिंदी बता रखा है। तो हिंदी एज अ लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है ये आपका यहाँ पर होने वाला है। और एज अ सब्जेक्ट 10th में जो लोकल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट है वो मेंशन होना चाहिए, समझ गए। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिहार के हैं और आंध्र प्रदेश में अप्लाई कर दे तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु वगैरह जो है यहाँ पर उसका लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो किया जाएगा। तो तेलुगु वगैरह जो है वो आपके जो सब्जेक्ट में होना चाहिए और आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पर जो है कंडक्ट कराया जाएगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट का। तो इस बात को ध्यान रखना है, अपने ही ज़िले में, अपने ही स्टेट में अप्लाई करना है आपको, समझ में आ गया। और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज वैकेंसी जो है ये आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। इसके अलावा बात करें कि आपका जो एज है और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन कौन सी, ग्रेजुएशन वाली, वो 1/9/2024 से पहले तक कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, वैसे कैंडिडेट जो 1/9/2024 के बाद उनका ग्रेजुएशन या पेपर दे चुके हैं या फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। उनके पास जो मार्कशीट है वो कंप्लीट 1/9/2024 से पहले का
होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल तक कंसीडर किया जाएगा, वो भी जनरल कैंडिडेट का। और वहीं बात करें जो एज में रिलैक्सेशन का लाभ किनको किनको मिलेगा, यहाँ पर कैटेगरी बता रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का, यानी कि 28 साल तो है, ये है 5 साल और इसमें जोड़ देना है तो आप SC/ST यानी कि 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अदर बैकवर्ड क्लासेस देख सकते हैं और यहाँ पर पर्सन विद बैंकमार्क डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन आपका पास कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ गया। लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, जो कैंडिडेट के पास जो मार्कशीट वगैरह जो है प्रस्तुत करते हैं उसमें लोकल लैंग्वेज टेस्ट वगैरह नहीं होता है, उन केस में आपका जो है लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कंसीडर कराया जाएगा। और अदर स्टूडेंट भी उस दूसरे स्टेट में भरते हैं तो उनका भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। समझ गए। उसके बाद फिजिकल एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिजिकल जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा उस समय आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। कोई भी डाउट जो है साथियों आपके इस भर्ती से जुड़ी, इस अप्रेंटिस से जुड़ी आपके मन में नहीं रखना है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो कोई भी डाउट जो है नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जो पीरियड है 1 साल का रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि अब आपके मन में सवाल होगा कि हम अप्रेंटिस क्यों करें, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए साथियों, अगर आप इसके अप्रेंटिस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जैसे भी आप इसका अप्रेंटिस का जो यहाँ पर क्लरिकल जॉब होता है, बेसिक चीज़ें जो है वो आपको जानने को मिलती है। और यहाँ पर जो है आपको DD वगैरह, या आप जानते होंगे बैंक में तमाम तरह के छोटे छोटे जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आपको जानने को सीखने को मिलता है। और इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको जो है 1 साल तक यहाँ पर जो है मंथली स्टाइपेंड एक धनराशि के रूप में कह सकते हैं 15,000 रुपये तक आपको मंथली स्टाइपेंड जो है आपको दिया जाता है, जिसमें कैनरा बैंक 10,500 देता है और गवर्नमेंट जो है वो आपको 4,500 रुपये देती है। डायरेक्ट DBT के माध्यम से आपका जो भी आधार कार्ड है, जो भी बैंक में लिंक होगा उसके माध्यम से पैसा जो है ये ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है स्टाइपेंड देने का। ठीक है, और यहाँ पर साथियों जो है आपका जैसे आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो इसमें आपको छुट्टी वगैरह कितनी मिलेगी, तो पूरे साल में 12 कैजुअल लीव आपको मिलते हैं। इसके प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको NITS पोर्टल पर अपनी कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो आपको क्रिएट कर लेनी होगी। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है 21 तारीख से आप कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कैरियर रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। पहले NITS पोर्टल पे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है और कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय जो है उसका NITS पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर उसको डालना रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे जैसे इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा इसी चैनल पर बताऊँगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है बिना किसी गलती के। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर फीस के बारे में बता रखा है, SC/ST PWD को कोई भी फीस नहीं देनी है। और जो अदर बच जाते हैं, अदर कौन से, जनरल OBC वाले, उनको 500 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पर देना होगा। फोटो वगैरह के साइज वगैरह यहाँ पर बता रखा है, कितना क्या साइज यहाँ पर मेंटेन करना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। इसके अलावा साथियों नीचे जो है आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ें यहाँ पर बता रखी है कि अगर आप आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है। बिहार का देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे भी आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसियों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको क्लियर हो जाना चाहिए और मैंने जो भी जानकारी दी है निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के अपना सवाल जरूर आपको पूछ लेना और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करें, इसका फॉर्म वगैरह जरूर फिलअप करें। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।